Hello dear student, today we are going to do some more question and after that our numerical portion will be finished, then we will start our next unit. So today we will do only 3 questions. Let's start it with 14th question. Find the maximum speed at which a car can take turn around a curve of 30-meter radius on a level round if the coefficient of friction between the tires and road is 0.4 और इसने खुद ही बोला है कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, वो मैक्सिमम स्पीड का मतलब है कि आपने वो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू निकालनी है कि जहां तक कोई भी स्पीडिंग ना हो। एट विच ए कार कैन टेक टर्न मतलब एक कार मुड़ सके राउंड ए कर्व, एक राउंड मतलब घूमना, ऑन ए कर्व, कर्व मतलब घुमावदार रास्ते को उसको बोलते हैं कर्व, और वो जो घुमावदार रास्ता है उसकी रेडियस दे दी, अपने आप बता दी इसने 30 मीटर। ऑन ए लेवल रोड, लेवल रोड का मतलब हमने लास्ट टू लास्ट बैंकिंग ऑफ रोड सीखा था, उसमें थीटा भी होता है, कितना ऊपर एक किनारा ऊपर उठा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बस वो घुमावदार रास्ता है। If the coefficient of friction between the tires and road is 0.4, तो मान लिया this is a curved road और इसके ऊपर मान लिया this is a car। तो जब ये इसके ऊपर से जाएगी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और उसका अपोज कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो पहले जो जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। लेट मी चेक इट इज विजिबल और नॉट। ओके फाइन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार कैन टेक कर्व। अच्छा, ये जो कर्व है इसकी रेडियस दे दी, थर्टी मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, म्यू की वैल्यू दे दी 0.4 और जी बोल रहा है अपने आप ही कि आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। जब तक ये ना बोले तो आप 9.8 ही यूज करोगे, मैं बार बार बताता हूं। तो मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, वो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड निकालनी है जहां तक चलने से, जिस स्पीड तक चलने पे ये गाड़ी जो है इसके ऊपर स्किड ना करे, मतलब बाहर की तरफ ना जाए। तो हमें क्या पता है कि ये बॉडी जब सर्कुलर रास्ते पे चलेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है mv²/r। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाहेगा कि ये गाड़ी जब इस सर्कुलर रास्ते से जाए तो ये स्किड करके बाहर की तरफ चली जाए। तो उसको बचाने के लिए कौन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये मैंने बताया था कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है। तो पहले मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस पे प्लेन सरफेस पे ये ऐसे कर्व्ड पूरा घुमावदार एक सड़क है। तो इसके ऊपर ये मान लिया एक कार है, ये ऐसे आएगी घुमावदार रास्ते से, तो ये ऐसे घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगी और इसका अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, वो अंदर की डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसका वेट तो क्या होगा, mg, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस सड़क के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसके वेट की वजह से लगेगा। तो वो mg को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, इस mg से अपोजिट इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r। तो वो दो फोर्स भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं, वेट एंड इट्स नॉर्मल रिएक्शन r विल बी अपवर्ड। तो सबसे पहले तो फॉर सेफ स्पीड सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फॉर सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा या बराबर, ज्यादा से ज्यादा मतलब इसके बराबर हो सकता है, अदरवाइज इससे ज्यादा होना चाहिए। किससे,
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किडिंग ऑफ द कार। तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी greater than equal to the centrifugal force. This is our safe criteria. Frictional force should be greater than equal to the centrifugal force mv square upon r. तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें बेसिक फार्मूला पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। आर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है कि R जो है अपवर्ड है, mg जो है डाउनवर्ड है। तो ये R जो है बिल्कुल इससे अपोजिट है, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो R का मैग्नीट्यूड क्या है? mg ही है, बस ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। अब ये दोबारा से हमारी जो सेफ स्पीड का क्राइटेरिया है, इसी इक्वेशन में दोबारा f की वैल्यू रख देते हैं, म्यू इंटू एम जी शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो m से m कैंसल आउट, यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू जी आर, इससे छोटा होना चाहिए v स्क्वेयर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v शुड बी लेस देन, उसको मैं इधर लिख रहा हूं, इसको उधर लिख रहा हूं, म्यू जी आर। तो v की वैल्यू जो है इस क्वांटिटी से या तो बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए, तब जो ये गाड़ी जो है स्किड नहीं करेगी। अब ये सारी वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू भी दिया है, जी की भी दिया है और आर भी दिया है। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, वी विल गेट दी सेफ स्पीड। म्यू इज 0.4, जी इज गिवन ऑलरेडी 10, आर इज 30। तो इसको आप जब करोगे तो ये बन गया 4, ये बन गया 4 इंटू 30 120। तो इसको आप निकाल लेना, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उतना मीटर पर सेकंड जो है इसका अंडर द रूट निकाल सकते हैं आप। तो उतनी जो स्पीड होगी वो हमारी सेफ स्पीड होगी। उसके बाद जो है ये गाड़ी स्किड करेगी बाहर की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से हम इस तरीके से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज, इसका आंसर है 11 मीटर पर सेकंड। 10.8 समथिंग आएगा उसका, जब आप वो करोगे अंडर द रूट करोगे तो वो 11 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज स्पीडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। एक कार जो है भाग रही है किसी हॉरिजॉन्टल सड़क पे, कर्विंग राउंड विद ए रेडियस। और वो जो हॉरिजॉन्टल सड़क है बिल्कुल ये जो क्वेश्चन किया इसी तरीके से है, वो भी कर्व्ड रास्ता है और उसकी रेडियस बता दी 60 मीटर। नेक्स्ट बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड रोड इज 0.5। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे दी 0.5। अब दूसरी बात बोल रहा है ये, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार फ्रॉम द रोड लेवल इज 0.3 मीटर। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब इसके टोटल मास को जहाँ पे हम मानते हैं वो मानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ग्राउंड से 0.3 मीटर ऊंचा है। द डिस्टेंस बिटवीन द व्हील इज, दोनों जो टायर है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर दे दी। कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी फॉर नेगोशिएटिंग द कर्व, विल द कार स्किड और टेपल इफ दिस वेलोसिटी इज एक्सीड। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वहां सिर्फ स्किडिंग की प्रॉब्लम थी, वहां पे सीजी के बारे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, उसका मास कितना है, कहाँ है, कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब ये क्या चाहता है इस न्यूमेरिकल में, गाड़ी स्किड भी ना करे और ओवर टर्निंग की वजह से जो पलट जाती है वो भी ना हो। तो दोनों की हम कंडीशन लगाएंगे, दोनों सिचुएशन में देखेंगे कि कहाँ पे हमारी सेफ स्पीड है और उसका क्या मतलब है। तो 1 बाय 1 हम पहले निकालते हैं, उसके बाद हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो सिंपल कॉन्सेप्ट है हम वो करते हैं। ये कर्व रास्ता है, इसके ऊपर से ये कार जो है मान लिया यहाँ पे है अभी, तो इसमें ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा।
अंदर की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट होगा और ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होगा। अभी ये सारी बातें इस न्यूमेरिकल में की हैं, तो पहले मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ और उसके बाद फिर मैं सोल्व करता हूँ इसको। ए कार इज स्पीडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विद ए रेडियस बता दी 60 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड रोड म्यू की वैल्यू बता दी 0.5। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार फ्रॉम द रोड एच की वैल्यू बता दी 0.3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील जिसको हम 2x मानते हैं, जो जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, अभी मैं दोबारा बताने वाला हूं उसी चीज को। डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील गिवन है 0.8 मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, ठीक है, तो अब मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस चीज के बारे में इसको सेव करते हैं कि ये स्किड ना करे। तो स्किडिंग की जो लिमिट है वो अभी अभी मैंने निकाल के दिखाई है, वो है म्यू आर जी। तो इसको मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं क्योंकि अभी बता चुका हूं कि ये v की वैल्यू कैसे आई। तो इस v की वैल्यू को सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू इज 0.5 इंटू आर इज 60 एंड g इज 9.8। तो इसको आप जब सोल्व करोगे आपको अपने आप इसको निकालना है। अंडर द रूट कैसे निकालते हैं, मैं कैलकुलेटर की मदद ले सकता हूं अभी के लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है स्क्वायर रूट निकालने की। ये आ गई 17.14 मीटर पर सेकंड। तो अगर इतनी स्पीड होगी ज्यादा से ज्यादा या इससे कम रहे या इसके बराबर रहे तो ये गाड़ी बाहर की तरफ स्किड नहीं करेगी। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, ओवर टर्निंग वाली। ओवर टर्निंग का क्या मतलब बताया था मैंने कि ये गाड़ी दो सिचुएशन होती हैं। जब कोई गाड़ी कर्व रास्ते से चलती है, ये कर्व रोड है, इसके ऊपर से अगर ये गाड़ी ऐसे चल के आएगी, एक तो ये क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ स्किड कर सकती है। वो स्किड से बचाने के लिए इतनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हमने निकाल ली। दूसरा क्या हो सकती है, इस तरीके से ओवरटर्न कर सकती है। ओवरटर्न क्यों कर जाती है गाड़ी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, वो इसको ऐसे पलटाने की कोशिश करेगा और इसका जो वेट है वो इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। तो वो दोनों फोर्स जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चाहेगा ये गाड़ी जो है ऐसे पलट जाए, और ये mg मतलब इसका सेंट्रीफ्यूगल मास सॉरी इसका वेट जो है, जो इसके cg से होता हुआ जा रहा है, वो क्या चाहेगा, ये गाड़ी पलटे ना, नीचे की तरफ दबी रहे। तो मैं इस फिगर को सिर्फ इतना बना रहा हूं कि इसमें mg जो है वो डाउनवर्ड है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है mv²/r वो इसको चाहता है कि ये इधर पलट जाए। तो ये ना पलटे, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो तब कब पॉसिबल हो सकता है, वो तब पॉसिबल हो सकता है कि इस mg का जो इफेक्ट है इस कॉर्नर पे वो इसको ज्यादा नीचे की तरफ खींचे, मतलब इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो। किससे, इससे। कहां पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि इसी पॉइंट से वो टर्न करेगी, पलटेगी। तो मान लिया ये जो टोटल डिस्टेंस है 2x है, मतलब ये टोटल विड्थ ऑफ द व्हीकल जो है 2x है। तो ये बीच में है, तो बीच में से ये कितनी है, सिर्फ x बचेगी। तो mg इंटू x फॉर नो ओवर टर्निंग। अगर ओवर टर्निंग ना हो, उसको बचाने के लिए क्या होना चाहिए, mg इंटू एक्स। ये mg इंटू एक्स मतलब ये इसकी वजह से मोमेंट अक्रॉस दिस पॉइंट, मान लिया दिस इज a, दिस इज b, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी mv²/r इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है इसके cg की हाइट फ्रॉम दी बेस। वो हाइट उसने अपने आप बताई है h। तो mv²/r ये तो हो गया फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ गई मोमेंट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अक्रॉस द पॉइंट ए। तो इसकी वजह से जो मोमेंट है
और ये जो इसके वेट की वजह से जो मोमेंट है पॉइंट ए पे, तो दिस मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दी मोमेंट क्रिएटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज द सेफ लिमिट फॉर नो ओवरटर्निंग। अगर ऐसा होगा तो गाड़ी टर्न नहीं करेगी। तो इसको भी निकालते हैं। अब m से m कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, और तो शायद इसमें कुछ कैंसिल होने का है नहीं, तो बाकी वैल्यू g इंटू एक्स इंटू आर अपॉन एच वी स्क्वेयर। तो इसको स्क्वेयर को जब आप हटाओगे तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करना पड़ेगा। g की वैल्यू 9.8 इंटू एक्स, 2x दिया है 0.8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू आर। आर का क्या मतलब है, ये जो रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ है वो रेडियस 60 है, डिवाइडेड बाय एच, हाइट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द रोड 0.3, और पूरे का स्क्वायर रूट। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v। तो ये सारी वैल्यूज आपको तो सोल्व करना सीखना है, इसको धीरे धीरे करके। जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जा 20, ये 80, तो 9.8 इंटू 80, और इसको फिर आप आगे करोगे तो 6 8 नीम 54 और 6 60। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे, आपको निकालना है अपने से, मैं निकाल के दिखा देता हूं कितना है। 9.8 ये वैल्यू शायद कुछ गलत है इसमें, मेरा कैलकुलेशन कुछ और दिखा रहा है। 9.8 इंटू 0.4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये 784 है। आप देख लेना मैं मुझसे कहाँ गलती हुई है। और इसका स्क्वायर रूट जो होगा अंडर द रूट 28 आ जाएगा, तो 28 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो है इससे कम या इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गाड़ी जो है ओवरटर्न नहीं करेगी। अब आप देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट समझने का है, एक फर्स्ट केस में तो इसकी सेफ लिमिट आई है 17.14। मतलब अगर आप यहां तक इतनी स्पीड तक इस गाड़ी को दौड़ाओगे तो गाड़ी जो है स्किड नहीं करेगी। और ये जो सेफ लिमिट आई है ये आई है 28 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर इस स्पीड तक आप इस गाड़ी को दौड़ाओगे तो ये टर्निंग नहीं करेगी, पलटी नहीं मारेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि सेफ लिमिट ये है या ये है। तो देखो गाड़ी तो एक है, हम क्या चाहते हैं, ना तो वो स्किड करे ना वो ओवरटर्न करे। तो हम क्या चाहते हैं, वो दोनों सिचुएशन से सेफ रहे। तो अगर इस स्पीड तक दौड़ेगी वो गाड़ी, तो यहां तक तो ये इसी के अंदर में आता है, 28 से छोटा ये 17.14। तो ये इस गाड़ी की सेफ लिमिट है। यहां तक दौड़ेगी तो ना तो वो स्किड करेगी और ना वो ओवरटर्न करेगी। तो इन दोनों को देख के जो इनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे दिस इज द सेफ लिमिट ऑफ दिस व्हीकल। तो ये दोनों निकालने के बाद आपने डिसाइड करना है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्पीड कर दी हमने, 18 20 कर दी, 25 कर दी, 28 तक कर दी, गाड़ी ओवरटर्न तो नहीं होगी, पलटी तो नहीं मारेगी, लेकिन स्किड तो कर जाएगी। तो स्किड करना भी तो गलत है ना। हम चाहते हैं कि दोनों सिचुएशन से वो बची रहे। सो सेफ लिमिट ऑफ द कार इज, फाइनल आंसर क्या है इसका, सेफ लिमिट या सेफ स्पीड वो कितनी हो जाएगी, 17.14 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर। ये बस निकाला, चेक किया, अगर ये कम आ जाती तो वो आंसर हो जाता। तो इस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 400 मीटर। अब क्या है, सर्कुलर रेस ट्रैक है, उसकी रेडियस दे दी 400 मीटर।
इज बेंट एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। अब इसने बता दिया कि उसका एक किनारा जो है 10 डिग्री ऊपर उठा हुआ है, 10 डिग्री। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ ए रेस कार एंड रोड इज 0.2, म्यू की वैल्यू दे दी। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड द स्लिपिंग, तो वो कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी कि गाड़ी जो है स्लिप ना करे। और इसी में एक दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिया, अगर ये गाड़ी ये रोड जो है बैंक्ड ना कर रखा होता, 10 डिग्री जो हमने उठा दिया उसको एक किनारे से, ऐसा अगर ना कर रखा होता तो सेफ स्पीड क्या होती। तो पहले हम इसको बनाते हैं। बैंक्ड रोड का क्या बताया था मैंने, अभी तक जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ये प्लेन सरफेस है, ऐसा नहीं कि इसका एक किनारा ऊपर उठा हुआ है और इसमें ये कार है। तो बैंक्ड का मतलब क्या है कि एक किनारा इसका सामने से मतलब उधर से राइट से उठा हुआ है। जब वो उठेगा तो आपको ये गाड़ी कैसी दिखेगी, ऐसे इंक्लाइंड दिखेगी। और ये उठा हुआ उसने खुद ही बताया है कि 10 डिग्री है। और जब ये ऐसे उठेगी तो इसकी सेफ स्पीड जो आएगी, ये पूरा लंबा एक पूरा वीडियो बना रखा है इसका मैंने, और वो आप जाके देख सकते हो। और वो जो भी सेफ स्पीड है या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि वो पूरा वीडियो बना रखा है इसी चीज पे मैंने। तो वो है म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और ये पूरे का है स्क्वायर रूट। तो दिस इज द सेफ स्पीड व्हेन रोड इज बेंट। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इतना लंबा फार्मूला डिराइव नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में। तो इसको आप जब याद रखोगे तो डायरेक्ट सारी वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू इसने खुद ही सारी बता रखी, मैं लिख देता हूं क्या क्या गिवन है। ए सर्कुलर रेस ट्रैक रेडियस है उसका 400 मीटर, एंगल जो ये थीटा जितना बेंट हुआ है 10 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.2। और इसने एक चीज दी है आपको कि आपको अगर कहीं जरूरत पड़े 10 डिग्री की तो आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हो 0.1763। ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि ये वैल्यू दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो ये उसने दिया है कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो यू कैन यूज इट। अब वी सेफ निकालते हैं। आर की वैल्यू 400, जी की वैल्यू 9.8, म्यू की वैल्यू 0.2 प्लस tan 1 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू tan। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं tan की, 400 इंटू 9.8 0.2 प्लस tan की वैल्यू है 0.1763, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.1763। तो इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं डायरेक्ट कैलकुलेटर से, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करना जरूर। 400 इंटू 9.8 इंटू ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1763 0.2 इंटू 0.1763 और 1 माइनस नीचे आ जाएगा 0.96474, और ये पूरा आंसर आ जाएगा 39.10। ये पूरे का स्क्वायर रूट भी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 39.10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी सेफ स्पीड कितनी होगी 39.10 मीटर पर सेकेंड। इसी में सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये रोड जो है, ये सड़क जो है, इसकी बैंकिंग नहीं कर रखी, इसका किनारा नहीं उठा रखा है, तो अभी 2 न्यूमेरिकल उसी पे किए हमने,
तो फिर इसकी शेप स्पीड क्या होगी, तो उस सिचुएशन में देखते हैं उसकी शेप स्पीड क्या होती है। तो अभी तो हम 2 बार कर चुके हैं, तो फार्मूला हमें याद है म्यू इंटू आर इंटू जी। तो म्यू की वैल्यू रख देते हैं 0.2 इंटू आर की वैल्यू 400 इंटू 9.8। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 28 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर हम सड़क की बैंकिंग नहीं करते हैं, ऐसे घुमावदार रास्ते पे अगर ये बाहर के किनारे के ऊपर नहीं उठाते हैं, तो सेफ स्पीड जो है 28 मीटर पर सेकंड है। लेकिन इस किनारे को 10 डिग्री ऊपर उठा देने से वो सेफ स्पीड जो है 28 से बढ़ के 39 हो गई। मतलब अगर आप इस स्पीड तक भी गाड़ी को दौड़ाओगे तो कोई डेंजर नहीं है हमें। तो 10 डिग्री रोड को उठा देने से इतना फायदा हो गया, गाड़ी जहाँ 28 पे दौड़ने वाली थी वो 40 तक या 39 तक बड़े आराम से दौड़ सकती है। तो दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आपको पता चल गया कि बैंकिंग ऑफ रोड करने का क्या फायदा है। तो इस तरीके से आज इस यूनिट के न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। अब हम आगे थ्योरी शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट की। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप इट हियर। थैंक यू।